Good morning, dear friends. Today we are going to discuss ballad, right? And we are going to discuss ballad. Let us have a good look of ballad, right? So now let us discuss ballad. Ballad क्या है? What is ballad? The word ballad is derived from the late Latin and Italian ballare, B-A-L-L-A-R-E, ballare. जो वर्ड बैलेड है दैट इज derived from the Italian and the Latin word which is bellare and which means bellare means to dance. Bellare means to dance. Bellare means क्या होता है? To dance. डांस करना होता है. ब्लेयर मीन्स क्या होता है? टू डांस करना होता है. ये जो वर्ड है ब्लेयर, B-A-L-L-A-R-E, ब्लेयर, दैट इज अ लेटिन एंड इटालियन वर्ड, राइट, विच मीन्स टू डांस. Fundamentally, a ballad is a song that tells a story. एक ballad का मतलब एक song है which tells a story and originally was a musical accompaniment to a dance. और इसका जो है सो इसको लिखने का मेन और मुख्य पर्पस था for dance purpose, right? Ballads are thus the narrative species of folk songs. Ballad एक्चुअली क्या है कि एक folk song है. और folk song क्या होता है? जो हम लोग देहाती गाना कहते हैं, जो अपने रीति रिवाज के अनुसार सॉन्ग्स गाए जाते हैं, दैट इज फोक सॉन्ग. जैसे झूमर, झूमर का सॉन्ग, कर्मा का गीत, ये सब क्या है? फोक सॉन्ग है जो किसी खास फेस्टिवल के लिए मनाए जाते हैं और लोग क्या करते हैं? इंजॉय करते हैं, डांस करते हैं. जैसे कि आप रांची के साइड में चले जाओगे, यू विल फाइंड पीपल डांसिंग, राइट. और वो जो डांस कर रहे होते हैं विच ओरिजिनेट एंड आर कम्युनिकेटेड ओरली अमंग इलिटरेट्स. देखो क्या था? कम्युनिकेटेड ओरली अमंग इलिटरेट्स. ऐसे सॉन्ग्स को जो लोग अनपढ़ लोग होते हैं दे सिंग टुगेदर, राइट. कम्युनिकेटेड ओरली, ये ओरली बात करते, ओरली बात करते अमंग लिटरेट्स, इलिटरेट पीपल, और ओनली पार्टली लिटरेट पीपल. ओके, मतलब कि कुछ लोग होते हैं लिटरेट इलिटरेट हो सकते हैं, बट जनरली इलिटरेट पीपल के बीच में गाया जाता है. द इनिशियल वर्जन, अब देखो जब इलिटरेट पीपल हो जाएंगे तो इट मीन्स दैट दे आर नॉट वेरी वेल acquainted with the language, with the versification and all that, right? So the initial version of a ballad was composed by a single author. और सबसे पहले जिस तरह का बैलेट लिखा गया था एक सिंगल ऑथर के द्वारा लिखा गया था, बट द ऑथर इज अननोन. किसने लिखा? दैट इज अननोन. एंड सिंस इच सिंगर who learns and repeats on an oral ballad is apt to introduce changes in both the text and tune. Now see, जब ये बैलेड डे प्रति डे चेंज होते गया, जिसे कि आप देखो पहले क्या चलता था, शादी के टाइम में क्या बातें चलती थी, जो लोग डांस करते थे तो वो क्या था, हारमोनियम हुआ करता था और क्या कर बेंजू हुआ करता था, राइट. लेकिन अब हारमोनियम और बेंजू नहीं है, अब उसका जगह पे क्या ले लिए? तो डीजे ले लिया. डीजे पे डांस करो, राइट. तो बोलता है ना कि ये चेंजिंग हो गया डांस. हाँ, समय के साथ में सिंस ईच सिंगर हु लर्न्स एंड रिपीट्स एन ओरल बैलेट, एक ओरल बैलेट को जब लर्न और रिपीट करता था तो वो कुछ ना कुछ चेंजिंग करता था. इट एग्जिस्ट्स इन मेनी वेरिएंट फॉर्म्स, और ये क्या, तो बहुत सारे फॉर्म्स में अभी भी एग्जिस्टेंस में ये चीज है. बेसिक सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेट्स. अब बैलेट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब इस बैलेट किस तरह के होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. तो बोलता है ना कैरेक्टर से आप क्या समझ, उसका कैरेक्टर क्या है? बोलो सांप का कैरेक्टर क्या होता है? सांप का कैरेक्टर होता है कि वो लोग उससे डरते हैं. सांप देखने में सुंदर होता है फिर भी लोग उससे डरते ना. ना से उसको कैरेक्टर ऑफ अ बैलेड. द बिगिनिंग इज ऑफन एब्रप्ट. जो बैलेट का बिगिनिंग होता है वो एब्रप्ट होता है. एब्रप्ट का मतलब होता है कि वो जो है सो बद्ध चीजों को लेकर के वो सामने आएगा, एब्रप्ट रहेगा. आप इसे क्या कह सकते हैं, मतलब कि जो एब्रप्ट रहेगा, मतलब दो चार लोग आपस में खड़े हैं और उस पर आप क्या जा करके और कुछ उसको बोल दिए जो उसको खट्टा लग गया, दैट इज एब्रप्ट. द लैंग्वेज इज सिंपल एंड द लैंग्वेज इज वेरी सिंपल, क्योंकि इलिटरेट पीपल के बीच में बात है. द स्टोरी इज टोल्ड थ्रू डायलॉग एंड एक्शन. और उसमें जो भी लोग बात करेंगे वो उछल कूद के बात करेंगे, जो भी बात बोलेंगे वो स्टोरी का फॉर्मेट में होगा.
द थीम इज ऑफन ट्रेजिक, और इसका जो थीम है डरावना, ट्रेजिक थीम रहेगा, राइट। दो देयर आर ऑफन अ नंबर ऑफ कॉमिक बैलेट्स, हालांकि कुछ बैलेट्स हैं, बहुत सारे बैलेट्स हैं जो कॉमिक सिचुएशंस को लेकर के भी आते हैं। देयर इज ऑफन अ रिफ्रेन, ओके, रिफ्रेन इसमें पाए जाते हैं, मैं बताऊंगा, रिफ्रेन आपको पढ़ना भी है। बैलेट इज यूजुअली यूज्ड विद सिंगल एपिसोड, बैलेट में एक ही एपिसोड होता है, जैसे कि आप रामायण का सीरियल देखते हो ना, तो बैलेट का जो एपिसोड होता है एक ही होता है। द इवेंट्स लीडिंग टू क्राइसिस आर रिलेटेड स्विफ्टली, राइट। और बोलता है जो जो इवेंट होती है एक के बाद दूसरी घटनाएं होती है, वो बिल्कुल लॉजिक और स्विफ्टली स्मूथली चलता है इसमें। देयर इज मिनिमल डिटेल, और इसमें थोड़ी सी डिटेल रहती है ऑफ सराउंडिंग, उस जगह की डिटेल रहती है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग ड्रामेटिक एलिमेंट, ठीक है, लेकिन जो ड्रामेटिक एलिमेंट रहेगा वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। द नैरेटिव, द नरेटर इज इम्पर्सनल, नरेटर इम्पर्सनल रहेगा, यानी कि दूसरे के मजाक करेगा, दूसरे के बारे में बात करेगा। द सिंगल लाइन ऑफ एक्शन एंड द स्पीड ऑफ द स्टोरी preclude much attempt at delineation of character. Imagery is sparse and simple, और इसके जो इमेजरी रहेगा वो सिंपल रहेगा, स्पर्श रहेगा, सिंपल रहेगा, राइट। नाउ सी, बैलेट्स आर ऑफ टू टाइप्स, बैलेट जो होते हैं वो जनरली दो तरह के होते हैं, क्या होते हैं? द फोक और ट्रेडिशनल बैलेट, बैलेट एक फोक बैलेट और ट्रेडिशनल बैलेट होता है, दूसरा लिटरेरी बैलेट होता है। अब देखो फोक बैलेट क्या होता है। द फोक और ट्रेडिशनल बैलेट is anonymous and is transmitted from single to singer to singer by word of mouth। ये जो फॉक टेल होता है, कोई मतलब कि होते हैं ना शादी का गीत, जब माँ और दादी गा रही हैं तो उसको सुन सुन के, हाँ, छोटी मतलब जो उसको सुन करके और भी लड़कियां सीख जाती है, अब वो भी मदर और दादी माँ बनेंगे तो उसमें उसको कुछ चेंजिंग लाएंगे वे लोग। तो बोलता है ना कि इसमें क्या होता है, सिंगर टू सिंगर ये वैरी करेगा, चेंज हो जाएगा। इट दस बिलोंग्स टू ओरल ट्रेडिशन, और ये ओरल ट्रेडिशन से बिलोंग करता है, ठीक है। आप शादी के गाने को देखो, कहीं पे वो बजता है नहीं, लेकिन क्या हुआ इसमें कुछ चेंजिंग हो जाता है, ठीक है, यानी कि लोग ओरल ओरल गाते हैं। इन दिस मैनर ballads have been passed down from generation to generation over centuries, right? So inevitably this has led to many variations of the particular story, right? इसमें बहुत सारे स्टोरीज है, पार्टिकुलर स्टोरीज के वेरिएशंस है, ठीक है ना। इसमें जो है सो पार्टिकुलर स्टोरीज का वेरिएशंस है, आप देख सकते हो। So now see, the folk ballads has tended to flourish among literate और सेमी लिटरेट पीपल। जो फोक बैलेट होता है ये अधसिकुआ लोगों के बीच का गाना होता है, और जो अधसिकुआ लोग होते हैं, जैसे कि आप झूमर देख लो, झूमर में कुछ लोग थोड़ा बहुत भी गाने को सीख गया है, वो अपने आप को वहाँ पे बहुत हीरो समझता है, ठीक है ना। तो द फोक बैलेट्स हैज टेंडेड टू फ्लॉरिश अमंग लिटरेट और सेमी लिटरेट पीपल इन रूरल इन्वायरमेंट में, ठीक है। आप जाओगे तो शहर में इस तरह के गाने नहीं चलते हैं। एंड इज स्टिल अ लिविंग ट्रेडिशन, अभी भी इसकी ट्रेडिशन है। लिटरेरी, अब देखो सेकंड बैलेट का फॉर्म है लिटरेरी बैलेट, ठीक है। लिटरेरी बैलेट इज अ नैरेटिव पोएम रिटन इन डिलाइबरेट इमिटेशन ऑफ द फॉर्म, लैंग्वेज एंड स्पिरिट ऑफ द ट्रेडिशनल बैलेट। अब लिटरेरी बैलेट, जो लिटरेरी का मतलब लेखन से संबंधित, अब उस चीजों को क्या हुआ, अब उन चीजों को क्या हुआ कि उसको लोग लिखने लगे, तो लिटरेरी चीज हो गया। लिटरेरी चीज अब जब उसको लिखेगा तो उसमें नयापन आएगा, लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, जो स्पेलिंग और स्पिरिट रहेगा वो अच्छा हो जाएगा। इन जर्मनी some major literary ballads were composed in the later 18th century। लेटर 18th सेंचुरी में जर्मनी कुछ बैलेट्स की कंपोजिशन हुई है। द बैलेट पोइट ड्रीव हिज मटेरियल्स फ्रॉम कम्युनिटी लाइफ, फ्रॉम लोकल एंड नेशनल हिस्ट्री
from legends and folklore. His tales are usually his tales are usually of adventure, war, love, death. और इस तरह में किस तरह के स्टोरीज होती है जिसमें एडवेंचर की कहानियां रहेंगी, लव डेथ की स्टोरेज रहेगी, सुपर नेचुरल स्टोरेज रहेगी. दिस इज अ पोएटिक फॉर्म ऑफ ग्रेट एंटीक्विटी. और एंटीक्विटी मतलब कि ये राइटिंग का एक फॉर्म है जो एंटीक्विटी मीन्स पुराने जमाने से चला रहा है, ओल्ड ओल्ड एज से. वी फाइंड बैलेट्स इन होमर्स इपिक. होमर का जो इपिक है उसमें भी हम लोग बैलेट देखते हैं, राइट. अभी आप देखो ये जो बैलेट है ना, ठीक है, ये बैलेट को आप देखोगे एक्चुअली है क्या कि द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, सैमुअल टायलर कॉल्डिस का लिखा हुआ बुक है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर. उसमें भी आप बैलेट को देख लोगे, वहां भी बैलेट है, राइट. तो इस तरह से हमने आपको आज डील किया है बैलेट. एंड कर दो भाई, एंड कर दो.